हेलो, सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुत अच्छे आशीष मिले। और मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने उत्पत्ति जेनेसिस का अध्ययन लेकर आई हूँ। जो मैंने उसको रोका था वहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। हम उत्पत्ति का उसका 5वां अध्याय हम पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां पद। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 5 चैप्टर 5 वर्स 5। तो आप सभी भी अपना बाइबल खोल लीजिए। एक मिनट। उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय, उसका 5वां पद। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 5 में क्या लिखा है? इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। तो अब यहाँ से एक ऐसी बात मूसा लिखना शुरू करता है जिसको कहते हैं डेथ, मौत जिसको कहते हैं। तो उसके लिए हमें रेफरेंस एक रोमियो चैप्टर 5 वर्स 4 निकालना पड़ेगा। 5 वर्स 4 में क्या लिखा है? और धीरज से खरा निकलना। रोमियो 5 वर्स 14। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप न किया। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया। तो मृत्यु ने कहाँ से कहाँ तक? आदम से लेकर मूसा तक। मूसा ने फिर व्यवस्था लाई। वहाँ पर परमेश्वर ने लोगों को ऐसे मरने नहीं दिया, उनको अकेला नहीं छोड़ा। 120 साल की उम्र उनकी निश्चित की। और आदम से लेकर मूसा तक ऐसा क्यों? आदम को अकाउंट किया मूसा तक, फिर व्यवस्था, उसके बाद में अनुग्रह, और उसके बाद में एक ही पीरियड है न्याय का। तो परमेश्वर ने डेथ मनुष्य के लिए नहीं रखा। वो तो कभी भी नहीं चाहता था कि इंसान मरे, लेकिन जिस तरह से लूसीफर ने आदम को, हवा को वो फल खिलाया तो मृत्यु आई। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी संगति के लिए रखा था, अपनी स्तुति आराधना के लिए रखा था, मृत्यु के लिए नहीं रखा था। तो एक ऐसा काम जो परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू निश्चय मर जाएगा। तो 930 साल लग गए, जिसको कहते हैं स्वाभाविक मृत्यु, जिसको कहते हैं नेचुरल डेथ, शरीर में मर जाना। ये मृत्यु की बात करते हैं इब्रानियों 9 उसका 27 पद। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 27 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, तो कोई भी मनुष्य बिना मरे इस दुनिया से नहीं जा सकता। हाँ, वो बात है कि परमेश्वर ने शरीर में हनोक को उठाया, ये बात सही है, एलिशा को उठाया, लेकिन मृत्यु निश्चित करा है। सभा उपदेशक 12 का 7 भी हम पढ़ लेते, उसमें क्या लिखा हुआ है?
सबोपदेशक 12:7 में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। मतलब जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन मरना है। मरना और न्याय का होना नियुक्त है, पर एक अच्छी खबर है कुलुस्सियों 2:13 के हिसाब से। आइए हम निकालते हैं कुलुस्सियों चैप्टर 2 वर्स 13। 2 वर्स 13 में क्या लिखा है? कुलुस्सियों चैप्टर 2 वर्स 13 में लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। तो हम जो पाप के चलते मर गए थे, हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, और हमें जिंदा किया। प्रकाशित वाक्य 1:18 भी हम पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:18 इसमें क्या लिखा है? आइए हम पढ़ लेते हैं इसको। लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास ने, जिसने मृत्यु पर विजय पाई है। उसने खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया लूसीफर का। मृत्यु और अधलोक मतलब मर के जी उठा यीशु मसीह। उसकी कुंजियाँ, मृत्यु की कुंजियाँ किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। यीशु के पास में नरक की चाबी, यीशु के पास में मौत की चाबी। किसी को कैसे मौत आएगी ये यीशु ही तय करते हैं। और उसके लिए एक प्रकाशित वाक्य 21:4 भी पढ़ लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 वर्स 4 में क्या लिखा है? 21 वर्स 4 में लिखा है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। मतलब जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे और अंत तक धीरज धरेंगे, तो उनको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ, जब वो आएगा, अपने साथ बादलों पर ले जाएगा और उस नए यरूशलेम में जहाँ ना रोना है, ना दुख होना है, ना किसी प्रकार की कोई घटी कमी रहेगी, हम वहाँ पर अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। अनंतकाल के जीवन में मृत्यु का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। जो आदमी नरक में भी जाएगा वो भी जिंदा रहेगा। अनंत काल तक अपने आप को, आपका चुनाव करना है कि आपको अनंत काल का मृत्यु चाहिए या अनंत काल का स्वर्ग चाहिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। तो हमारे जो चंद दिन है यहाँ दुख के, उसको हम काटिए। हमें काटना है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को लेकर चलना है, क्योंकि उसके बाद हमें अनंत काल का सुख अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेगा। अगर हम यहाँ रहते, हम सोचेंगे हमें सारी सुविधा चाहिए, हमारे ऐशो आराम पूरे हो, हमारी ख्वाहिशें पूरे हो, तो भूल जाओ प्रभु यीशु के राज्य में जाने के लिए। आपको यहाँ पे खुशी मिलेगी, आपकी उम्र चाहे 60 हो, 70 हो, 80, 90 जो भी हो, लेकिन उसके बाद आपको अनंत काल का नरक मिलेगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ जीते जी खरी शिक्षा को अपनाइए और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को आगे लेकर आइए। अब हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसका 10 पद। 2 तीमुथियुस उसका पहला अध्याय, उसका 10 पद में क्या लिखा हुआ है? और अब हमारे उद्धारकर्ता
मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। तो जिसने मृत्यु का नाश किया, जिसके पास यीशु है उसके पास अमरता है, जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है, और जिसके पास यीशु है उसके पास सुसमाचार है। उनके लिए मृत्यु नाश हो गई है। इस संसार में रह के सिर्फ शरीर मरेगा, लेकिन जो आत्मा है वो अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ पाएगा। तो हमारी मृत्यु होगी, लेकिन मरते ही हम अनंत काल के जीवन में चले जाएंगे। लेकिन जो जीते जी संसार में रहकर परमेश्वर के वचन के, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार नहीं चला, सुसमाचार के अनुसार नहीं चला, वो यहाँ सुख भोग के जा रहा है, लेकिन वहाँ नरक में अनंत काल का उसे जलना होगा। अनंत काल के लिए उसमें कीड़े हैं जो कभी नहीं मरते, वो उनको परेशानी देंगे, दुख तकलीफ देंगे, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं होगा। तो हमारी मृत्यु होगी, लेकिन मरते ही हमें अनंत काल का जीवन मिलेगा। पॉइंट, पृथ्वी का पहला मनुष्य मरा पाप के कारण, स्वर्ग का पहला मनुष्य मरा पाप के कारण। पृथ्वी के पहले मनुष्य को उसका पाप मृत्यु पक्का लाएगा। जो पृथ्वी पर मनुष्य है उसका पाप पक्का मृत्यु ही लेके आएगा, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 के हिसाब से, रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 के हिसाब से मृत्यु, पाप की मजदूरी मृत्यु ही है। अगर स्वर्ग के पहले मनुष्य से जुड़ गए, अगर स्वर्ग से पहले आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ गए तो उसका बलिदान मृत्यु से पक्का छुड़ाएगा। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत काल का जीवन है। वे मृत्यु जो आदम पर राज करी उसकी पीढ़ियां तक राज करेगी। वो मृत्यु मूसा तक राज करेगी। इसके बाद भी, लेकिन उसके बाद भी बीच में व्यवस्था संभाला। यीशु कहता है जो मेरे पास में है मैं उसे जीवन दूंगा, क्योंकि मृत्यु की चाबी यीशु के पास है। उसने कहा जो मेरे साथ मेरे वचनों को लेकर चलेगा, मेरे साथ चलेगा, उसे मैं अनंत काल का जीवन दूंगा। तो मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, आज आपके पास अभी भी टाइम है। जितना जल्दी हो सके प्रभु यीशु की ओर अपने आप को लाइए, खरी शिक्षा की ओर अपने आप को लाइए। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का जो ये बाइबल हमें सिखाती है उसके साथ आप चलना सीखिए, उसको लेकर चलिए। उल्टा सीधा बकवास करने से अच्छा है, उल्टा सीधा कमेंट करने से अच्छा है आप प्रभु यीशु को ग्रहण कीजिए, ना कि किसी पास्टर को। पास्टर एक जरिया है प्रभु यीशु मसीह तक लाने का, लेकिन पास्टरों ने अपने आप को ही प्रभु यीशु मसीह से बड़ा कर दिया और आपको वचन पढ़ने के लिए नहीं बोलते, बल्कि जो वो सिखाते वही सही है बोल के उनके पीछे चलने के लिए कहते हैं। तो मेरे प्रियो, आज अब भी टाइम है, आप अपने आप को सुधारिए, गलत शिक्षाओं से अपने आप को बाहर निकालिए, ताकि आप सही शिक्षा को मान सके, सही शिक्षा पर आप चल सके। और अब भी समय आपके पास परमेश्वर के अद्भुत ज्ञान को लेने का, जो जून के महीने में स्टार्ट हो रहा है शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज पास्टर दानियल राज जी के साथ। आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराइए सिस्टर सिवान से, और जितना जल्दी हो सके बाइबल कॉलेज करिए, ताकि आप भी एजुकेट हो और दूसरों को भी एजुकेट करिए। आप अपना घमंड एक तरफ रखिए। मैं पास्टरों से भी कहना चाहती हूँ, आप अपना घमंड एक तरफ रखिए और परमेश्वर के राज्य के लिए काम कीजिए, आत्मा बचाने का काम कीजिए, प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन तैयार कीजिए। उल्टी सीधी बकवास करने में अपना समय जाया ना कीजिए, बेकार मत दीजिए अपना। एक एक समय हमारा कीमती है, किस पल हमें कुछ क्या हो जाए हम नहीं जानते, लेकिन
जब तक हम जिंदा हैं हमें प्रभु यीशु मसीह का काम करना है, जिसके लिए हम चुने गए हैं और जिसके लिए हमें इस धरती पर भेजा गया है। तो परमेश्वर करे इन सुंदर वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। जब भी कभी आपके हाथ ये वीडियो लगे इसे ज़रूर से देखिएगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रभु यीशु मसीह आपका जीवन बदलेगा। सबको जय मसीह की।